वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और वाह क्या आईपीओ पे इस समय बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी सेकेंडरी मार्केट में कुछ चल नहीं रहा है। हर तरफ जो है वो दबाव ही दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए, आईपीओ बाज़ार को लेकर के क्या कुछ हलचल है, इस पर जो है बातचीत करते हैं। और एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ का आज है दूसरे दिन। पहले दिन ये अच्छी बात यह है, रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन सेकेंड डे क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सेंटिमेंट तो बाज़ार का खराब ही चल रहा है। शौर्य बताइए क्या कुछ स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। जी, एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो अभी 90% से ज़्यादा बढ़ चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 2 गुना हो चुका है। क्यूआईबी भी दूसरा ही दिन है लेकिन 80% ऑलरेडी बढ़ चुका है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है वो 30% बढ़ा है और जो एम्प्लॉय है वो बढ़ा है 0.37 टाइम्स। तो यानी ठीक ठाक नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन हो रहा है। काफ़ी बड़ा इशू साइज़ है तो एनीवे बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन के कई मल्टीपल टाइम्स नहीं मिल सकते हो कि ऑलरेडी काफ़ी 10,000 करोड़ का आईपीओ साइज़ है। लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट में नजर डालें तो जैसे आपने सेकेंडरी मार्केट की बात करी वैसा ही माहौल यहाँ है। बिल्कुल जीरो 108 का प्राइस है और अब ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 0.4, तो मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल ही ग्रे मार्केट में प्रीमियम नज़र आ रहा है। अभी भी ग्रे मार्केट के अंदर जो है कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। लेकिन अब तक जो हमने जो बातचीत की है उसमें तरह तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। पहले ज़रा ब्रोकर्स का व्यू जो है एक बार के लिए देख लेते हैं, उसके बाद से ज़रा इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चलिए, इस बीच अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत सारे हमारे दर्शक आपसे बातचीत करना चाह रहे थे, जुड़ना चाह रहे थे, ख़ासतौर से आईपीओ बाज़ार को लेकर के। सर, एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। पहले तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वजह क्या मानते हैं इसकी आप? सबसे मुख्य कारण ये है विपुल जी की ये इश्यू की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी महंगी लग रही है। 2 पैरामीटर होते हैं इश्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, एक प्राइस टू बुक और दूसरा जो होता है ईवी टू एबिटा। ये दोनों पैरामीटर्स पे ये इश्यू काफी महंगी लग रही है और क्योंकि सरकार की कंपनी है, लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार की कंपनी थोड़ी सी सस्ती रहती है, जो इस बार नहीं है। इसको लेकर इसमें रुचि थोड़ी कम है, उत्साह कम है और लोगों को लगता है कि शायद इस इशू में पैसा नहीं बनेगा। आपका व्यू क्या है? क्या आपको भी लगता है पैसा नहीं बनेगा? क्योंकि पीएसयू कंपनियों में हमने देखा है कि लोगों के पैसे बनते हुए काफ़ी रहे हैं पिछले, अगर हम इतिहास की बात करें तो इस वजह क्या वजह है कि इस बार वो भरोसा नहीं बन पा रहा है जो भरोसा अब तक इससे पहले हम देखे थे? बहुत सारी निजी कंपनियों में हमने देखा कि बहुत महंगी दिखाई दे रही थी, उसके बावजूद लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिए लिस्टिंग पर। लेकिन क्या बाजार का सेंटिमेंट है जिसने पूरा मूड खराब किया है? विपुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अवश्य है, लेकिन इसका जो मालिक है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ये इसका जो मालिक है वो एनटीपीसी है और एनटीपीसी का मालिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये एक फर्क है इसमें। तो क्योंकि जब एनटीपीसी इसका मालिक है तो उसकी बोर्ड और उसे गाइडेंस मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, या उसके कारण इसकी जो प्राइसिंग है, जो आम आदमी को उम्मीद थी या एक्सपेक्टेशन थी, उससे ज्यादा है। दूसरा, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है इरिडा से। इरिडा और ये कंपनी एकदम अलग है, सेम कंपनी नहीं है। इसके कारण इसकी जो वैल्यूएशन है थोड़ी महंगी लग रही है और इसका रिस्पॉन्स थोड़ा पुअर है। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसमें न करके आप एनटीपीसी में अगर निवेश करें मौजूदा स्तर पर और उसके बाद उस शेयर को होल्ड करें, शायद आप महीने भर के लिए ही होल्ड करें, उसमें आपका ट्रेड ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि ये ध्यान में रखिए, ये इश्यू लिस्ट होने के बाद 88% इस कंपनी की होल्डिंग एनटीपीसी की रहेगी। 88% होल्डिंग जो है वो एनटीपीसी के पास रहेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, ये जो तमाम व्यूज़ हैं एक्सपर्ट के या ब्रोकरेज हाउसेस के, वो इतने बटे हुए क्यों हैं? क्योंकि हालांकि जो बात आप कह रहे हैं वो तो काफ़ी लोग कह रहे हैं
कि हाँ महंगी है या फिर लिस्टिंग उस तरह की नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि अप्लाई करना चाहिए। 6-7% ही लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं PSU से लगाव आप मान रहे हैं, या कुछ और वजह आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं 7-8%, भले ही बाजार का सेंटिमेंट खराब है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं है, उसके बावजूद जो है 7-8% तक का लिस्टिंग गेन कुछ एक्सपर्ट का मानना है ये कि मिल सकता है, या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का? सर, दूसरे के व्यू के ऊपर मैं जनरल टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा जी। कि 7-8% के गेन के लिए निवेशक आजकल अप्लाई नहीं करता, उतना मूवमेंट इंट्राडे में हो जाता है। तो अगर आपको लंबी अवधि के लिए ही अप्लाई करना है और उम्मीद लिस्टिंग गेन मिलने की नहीं है, तो लिस्ट होने के बाद नक्की कीजिए। कोई न कोई एक दिन आता ही है 5-7 दिन के अंदर जहां पर बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है। उदाहरण के तौर पर ये ले लीजिए कि परसों जब बाजार बंद हुआ था तो ऐसा लगता था कि शायद गुरुवार को बाजार अच्छे खुलेंगे। आज एक समूह के ऊपर नेगेटिव न्यूज आ गई और बाजार में एक बड़ा झटका लग गया। क्या पता एनटीपीसी के लिस्टिंग के 5-7 दिन के अंदर में ऐसा कोई और एक कारण आ जाए जिसमें कि आप ये जो 5-7% की बात कर रहे हैं उससे सस्ता आपको शेयर मिल जाए। ठीक सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के तमाम तरीके से हमने अलग अलग एंगल से बात की अरुण जी से। अरुण जी का बहुत स्पष्ट व्यू है कि अगर आपको चुनना ही है और आप पैसे कमाने के लिए बाजार में आए हैं, तो एनटीपीसी ग्रीन में ना लगा करके अगर आप एनटीपीसी के शेयर में लगाते हैं और अगर आप 15-20 दिन, 1 महीने का भी व्यू रखते हैं, तो वहाँ पर आपके बेहतर, उससे ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर एनटीपीसी ग्रीन में ही लगाना है पैसे, तो लिस्टिंग एक बार हो जाने दीजिए, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद निर्णय ले लीजिएगा। फिलहाल के लिए एनटीपीसी ग्रीन पर जो है अरुण जी की राय वो पूरी तरीके से अवॉइड की है। यहाँ पे आप पैसे ना लगाएं, एनटीपीसी में अवश्य पैसे लगा सकते हैं। कल से एक और आईपीओ खुल रहा है सर, और पता नहीं कल आपसे बात हो पाएगी कि नहीं, और ज़्यादातर लोग आईपीओ पे आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा शौर्य से कि शौर्य ज़रा बताइए क्या कुछ उस आईपीओ की खासियत है, क्या कुछ वहाँ पर प्राइस बैंड है, फिर अरुण जी से पूछते हैं। जी बिल्कुल, कल जो आईपीओ खुलने वाला है उसका नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। आईपीओ की डिटेल्स हैं 22 नवंबर से 26 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 140 से लेके 148 रुपीज़ का। टोटल इशू शायद है 650 करोड़ का, जिसमें से ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा इशू है फ्रेश इशू, क्योंकि वो है 572 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है लगभग 78 करोड़ के आसपास का। अगर इसकी बात करें तो टोटल जो है इसके रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें तो रेवेन्यूज़ इसके अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं। मार्च में थे 2022 में 225 करोड़, जो FY24 में हो गए 738 करोड़। मैं अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में जब 3.5 गुना के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। जो मार्च FY22 में थे 34 करोड़ से वो 110 करोड़ हो गए, यानी अच्छी खासी तेज़ी इसमें मिली हुई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश इशू लेके आ रही है, जो जनरली एज अ थंब रूल माना जाता है कि अच्छी कंपनी, और इसका काम है जनरली डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, जो है वाटर और वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स पे काम आता है। और आजकल हम देख रहे हैं धीरे धीरे वाटर जो कंपनियाँ, जैसे वाटर की शॉर्टेज हो रही है, तो ये भी एक नया इन्वेस्टिंग में ट्रेंड बन रहा है, जिसको लग रहा है आगे जाके शायद एक कंपनी अच्छा काम करें, जैसे वाटर की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। ठीक है, इन्वायरो इंफ्रा, अच्छी बात यह है कि इस पर कम से कम ग्रे मार्केट में कुछ प्रीमियम मिल रहा है, करीब 24 रुपये के आसपास का प्रीमियम अभी देखने को मिल रहा है। कल से इशू खुलेगा। सर, आपकी नज़रों से गुजरा, क्योंकि आप तो अलग अलग जगहों पर इस समय काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं और तमाम जगहों पे जो आईपीओज आने वाले हैं उनके प्लांट्स को विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिला इस आईपीओ पर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बिल्कुल विपुल जी, 2 चीज कहूंगा इस कंपनी के बारे में जी। कि ये जिस क्षेत्र में है इसके 3 ब्रॉड क्षेत्र हैं जो ये कंपनी काम कर रही है। पहला है ड्रिंकिंग वाटर से कनेक्टेड, दूसरा है जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, और तीसरा है सुएज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो क्षेत्र है इसके अंदर में सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, इनका सभी का बहुत ज्यादा आजकल ध्यान है और इस पे बहुत काम देश में हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, हाल ही में मेरे ख्याल से मुश्किल से 1.5 साल के समय में 2 कंपनी इस क्षेत्र में आई थी। एक आई थी विष्णु पुगलिया,
इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी आई थी ईएमएस लिमिटेड। दोनों का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है और जिसने भी इन कंपनियों में निवेश किया था उन्हें मल्टीपल एक्स रिटर्न मिला था। इस क्षेत्र को देखते हुए, कंपनी की क्षमता को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस इश्यू में निवेश करना चाहिए लिस्टिंग गेन प्लस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अवधि के हिसाब से, और मेरे राय में इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, यानी कि अगर आप एनटीपीसी ग्रीन में पैसे नहीं लगा रहे हैं और आप वो पैसे आपने रखे हुए हैं तो वो पैसे कल से खुलने वाले आईपीओ इन्वायरो में लगा सकते हैं। यही आपकी बातों का निचोड़ निकाले सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो ये यहाँ पर अब कल से ये आईपीओ खुल रहा है, इस पर हमारी नज़र रहेंगी। सर 2 मिनट आपके और लेना चाहेंगे क्योंकि 2-3 सवाल और हैं मेरे, ख़ास तौर से सेकेंडरी मार्केट को लेकर के। एक तो जो है लोगों के सवाल हैं इनफैक्ट। एक तो पहले अदानी समूह पर आपकी एक टिप्पणी हो जाए, काफ़ी कुछ घटा है और बड़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। अब अदानी समूह की सफाई भी आ गई है, हालांकि आईपीओ बाज़ार से जुड़ी हुई खबर नहीं है, लेकिन एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिनके पास पड़े हुए शेयर वो क्या करें? अब पहले कुछ लोगों की टिप्पणी आ रही है हिंडनबर्ग जैसा हो जाएगा, फिर से रिकवर हो जाएगा, क्या यहाँ पर 20% की गिरावट पे खरीद लें? क्या इस तरह के सजेशन आप देंगे या फिर आपको लगता है अवॉइड करें, अभी यहाँ पर मामला थोड़ा कुछ दिनों तक पेचीदा रह सकता है? देखिए, ये ऐसा लगता है कि जाते जाते जो बदलाव अमेरिका में हुआ है चुनाव के बाद, ये कुछ न कुछ पॉलिटिकल ही हो रहा है। क्षमता हकीकत कुछ ज्यादा दूर है, लेकिन लोगों को घबराहट हो गई है और बाजार में एक बड़ी गिरावट। जी चलिए कोशिश करते हैं जरा एक बार के लिए, अगर फ़ोन जो है दोबारा कनेक्ट हो जाए तो एक बार कोशिश करते हैं। अदानी समूह पर क्या व्यू निकल करके आ रहा है अरुण जी का, उस पर बातचीत कर लेते हैं। और एक सवाल अनवर शेख जी का है वोडा आइडिया को लेकर के, आज काफ़ी ट्रेंडिंग में है और उस पर भी जरा हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स पर राय फिलहाल निकल करके स्पष्ट रूप से आई है कि कल से ये खुल रहा है आईपीओ, यहाँ पर आपको निवेश कर सकते हैं। ऐसा अरुण केजरीवाल जी ने का मानना है कि यहाँ पर आप निवेशित रह सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर आपका व्यू है तो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के उनका मानना है अवॉइड करें। अगर आप इस समूह में निवेशित ही रहना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी एक बड़ी हिस्सेदारी जो है वो एनटीपीसी के पास ही रहेगी, तो उसका लाभ एनटीपीसी को मिलता रहेगा। तो एनटीपीसी में आप निवेशित अगर रहते हैं तो एनटीपीसी के साथ साथ एनटीपीसी ग्रीन में भी का भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए अरुण जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। हाँ जी, कि ये पॉलिटिकल ज्यादा लग रहा है, स्पष्टीकरण भी आ गया है मेरे ख्याल से। अगर कोई निवेशक थोड़ा सा जोखिम उठाकर छोटी मोटी क्वांटिटी आज खरीदता है तो उसे शॉर्ट टाइम में 10-12% यहाँ से मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी रिकवरी हो जाएगी 2-4 दिन में, लेकिन एक बाउंस अच्छा खासा मिल सकता है मौजूदा स्तर से। ठीक सर, दूसरा सवाल, एक सवाल आया है अनवर शेख साहब का, बहुत देर से परेशान है, कह रहे हैं कि विपुल सर अरुण केजरीवाल सर से वोडा आइडिया पर एक व्यू दे दीजिए, 16 पर बाय कर रखा है, अरुण सर इस पर पॉजिटिव थे। सर वोडा आइडिया को लेकर के क्या करें, मतलब काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी था ये हर जगह पर। आपकी टिप्पणी क्या होगी, वोडा आइडिया का भविष्य क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, भारतवर्ष में 3 कंपनी है टेलीकॉम क्षेत्र में। एक है आपकी भारती एयरटेल, दूसरी है जियो और तीसरी है वोडा आइडिया, जिसमें भारत सरकार भी एक हिस्सेदार है। मेरे ख्याल से सरकार ये नहीं चाहती कि ये टेलीकॉम क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आदमी की एक तरह से डेली नेसेसिटी हो गई है, वो डुओपोली हो जाए और सिर्फ 2 कंपनी ये पूरा का पूरा बिजनेस कंट्रोल करे। ये कंपनी डूब के बंद नहीं होगी, इसमें जो दिक्कतें हैं थोड़े थोड़े समय पे कुछ कुछ आती रहेगी, लेकिन कंपनी जिंदा रहेगी। अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि शायद आप इससे सहमत नहीं है, आपको लगता है आगे पीछे ये कंपनी बंद हो जाएगी, तो आप अपना जो भी निवेश है उसे बेचकर निकल सकते हैं।
ठीक सर। अरुण सर, चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी, कल आपसे बात नहीं हो पाई थी कि एक नया जो एक प्रस्ताव आया है सेबी की तरफ से एसएमई आईपीओ को लेकर के, जिसमें जो है वो लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या लग रहा है आपको और इससे कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, जो 1 लाख से 2 लाख करने की बात है, पहली बात 1 लाख की लिमिट जो है प्रैक्टिकल काम नहीं करती, क्योंकि लॉट साइज जो होती है और जो इश्यू प्राइस होती है उसको देखकर 1,25,000 से 1,40,000 का इश्यू प्राइस पर लॉट की एक्चुअल वैल्यू निकलती है। तो आप ये समझिए 1,40,000 से ये 2 लाख हो रही है, इसका मतलब 1/3 भाव या लिमिट बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे जो महत्वपूर्ण इसमें सुझाव दिए गए हैं, उससे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर में रोक टोक लगाई गई है। ओएफएस जो ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट होता है उस पे एक लिमिट लगाई गई है, जिसके कारण बहुत कुछ एक चेंज देखने को मिलेगा एमएसएमई के आईपीओज में आगे जाकर। तो मेरे ख्याल से जो टाइटनिंग की जो उम्मीद थी वो अब शुरू हो रही है, और अब एसएमई लाने के पहले प्रमोटर और उसके मर्चेंट बैंकर को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि पहले की तरह अब काम नहीं चले। ठीक है सर। सर, आप व्यस्त हैं तो बात तो आपसे बहुत सारी करनी थी, सवाल भी बहुत सारे हमारे दर्शकों के हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता में से आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज की इस चर्चा में आप जुड़े और इन दोनों आईपीओ पे और एसएमई आईपीओ पे हमारे साथ बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद विपुल जी। थैंक यू सर। तो शौर्य, आपका भी शुक्रिया, इस चर्चा में आप जुड़े। अब देखिए, देखना ये कल से जो आईपीओ खुल रहा है उसमें कुछ जो है गतिविधि बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से ग्रे मार्केट के प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन पर तो फिलहाल थोड़ा सा निगेटिव व्यू ही निकल करके ज़्यादा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो चलिए, फिलहाल अब इस कार्यक्रम को भी समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन बहुत सारे दर्शकों के सवाल आज हमने समेटे हैं, कुछ के छूट गए हैं या बहुतों के छोटे हैं। मैं उन सभी दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश ये की कि कम से कम आज का जो गंभीर विषय था उस पर डिटेल में चर्चा हो जाए और उससे जुड़े हुए जो संबंधित सेक्टर या शेयर हैं उन पर आप तक राय पहुँचा दी जाए। तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नाराज़गी नहीं होगी। बाकी अब कल क्या इम्पैक्ट रहेगा आज की इस गिरावट का, क्या कल भी बाजार टूटेगा या रिकवरी आएगी? हालांकि फ्राइडे का दिन है, अब देखना होगा। 1 बजे जुड़िए हमारे साथ, जुड़ेंगे एक नए खास मेहमान के साथ और कोशिश करेंगे कि और सटीक विश्लेषण करने की इस बाजार को लेकर के। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है।